जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे झाड़ू वाला पार्टी यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल की ओर से इन दिनों अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्टेटमेंट दे दी गई है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते देख रहे हो कि ये 22 तारीख के बाद जाने वाले राम मंदिर क्या इन्हें निमंत्रण नहीं दी गई, ये एक बड़ा बात होता है। इसके अलावा यहाँ पे राम राज्य बनाएंगे दिल्ली को सीएम केजरीवाल, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं प्रभु श्री राम से, ये जानने वाली बात होगा। राजनीतिक मामला तो इसमें जुड़ेगा ही, 2024 चुनाव जो काफ़ी निकट आ गया है, ऐसे विषय में हर वो नेता चाहेगा ही कि कुछ ऐसा मुद्दा बने या फिर मिले जिससे कहीं ना कहीं जनता को जोड़ा जा सके बड़े ही आसानी तरीके से। उसमें से एक अयोध्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र और कूटनीति चाल इत्यादि कई सारे प्रश्न मन में हलचल मचता ही है, आए दिन हमें देखने को मिलता है। ऐसे विषय में इस वीडियो को बारीकी पूर्वक समझने से पहले कुछ प्रश्न होंगे जो कि कहीं ना कहीं हमें जहन में लाना होगा, तभी जाके इस मैटर को बारीकी से समझ पाएंगे। वो ये कि देखो, नेता में कुछ अलग बातें चलती हैं तो जनता में वहीं देखें तो कुछ अलग बातें चलते हैं, जैसे कि क्या सनातनी खुश हो जाएंगे या फिर मुसलमान उदास हो जाएंगे इत्यादि। राम राज क्या अलग होता है क्या, या फिर राम राज्य के जैसा ही वो भी होता है, तो ये जानने वाली बात होगा। खास करके हमारा यह बिंदु जो होगा केजरीवाल की ओर से जो बताया गया है वो राम राज्य को लेके बताया गया है कि आखिर क्या है, ये हम लोग आगे स्टेप में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हालांकि मैंने कल आपको यह भी बताया था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की ओर से आरएसएस और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो लोग एक तरह से राम मंदिर समारोह जो है प्राण प्रतिष्ठा, उसे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। ये थंबनेल नहीं देखे जाके देख लेना, कल ही मैंने बना दिया था। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी का फायदा होगा या नहीं होगा, वो अलग बात है। भाई साहब, दुखनीय स्थिति ये हो जाता है आम आदमी पार्टी के लिए कि 22 तारीख को ऐसे तो कार्यकाल खाली करने की बात तो की गई थी दिल्ली के सीएम से, लेकिन इन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण ही नहीं मिला। ऐसा कुछ इनके ओर से स्टेटमेंट आ गया जो कि एक तरह से दुखनीय पीड़ा उत्पन्न करवाता है आम आदमी पार्टी के चहेते लोगों को। लेकिन इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि भाई साहब, हमें फर्क नहीं पड़ता है वो दे या ना दे, प्रभु श्री राम सभी का है, ये 22 तारीख के बाद जाएंगे, ठीक है, और वो भी समस्त परिवार के साथ। यहाँ तक क्लियर हो जाता है मैटर भाई साहब, यहाँ पे निमंत्रण मिला या ना मिला, ये राजनीतिक मुद्दा छेड़ेंगे या नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इनके ओर से कुछ ऐसा कर दिया गया है ना, वर्षों पहले, यानी ज़्यादा वर्ष पहले नहीं हुआ है, 2021 में, आर्टिकल में दिखाऊंगा अभी आगे आपको। लेकिन बताना चाहूँगा कि ये अपने ओर से क्या राय रखते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, और कहीं ना कहीं इनके कामों में भी एक तरह से प्रभु श्री राम का झलक देखने को मिलेगा आपको। ऐसा केजरीवाल कहा करते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर करा दूं, ऐसा मत समझिएगा कि मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ या फिर इनके बारे में बता रहा हूँ। देखो, केजरीवाल का कहना है कि प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा थे, ठीक है, उनके शासनकाल में कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, लोग खुशी थे, ठीक है, लोगों में एक अद्भुत खुशी तो था ही उनके काल में। आखिर भगवान के काल में चलेगा तो फिर भाई लोग मतलब खुश क्यों नहीं रहेंगे। किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, हर तरह की सुविधा भी था वहाँ पे। ऐसा कुछ जो इलाका होता है उसे ही राम राज्य कहा गया है, ऐसा कुछ ये केजरीवाल कहते हैं राम भगवान को कोट करते हुए। इसके अलावा आपको मैं और कुछ लाइनिंग दिखाना चाहूँगा जो इन्होंने ही बोला है, जैसे कि ये इस चीज़ को मानते हुए कहते हैं कि देखिए, प्रभु श्री राम जो हैं वो भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम इंसान हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर, यहाँ पे आप देखें, प्रेरणा लेके हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पर चल सके, तो यही सार्थक कोशिश भी कर सके, तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा केजरीवाल का कहना है कि अगर राम राज्य की अवधारणा को कॉपी भी कर लिया जाए ना कुछ हद तक भी, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा इनके लिए, इनका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा ये मानते हैं। इसके अलावा कुछ और कहा है इन्होंने, क्या कहा है दिल्ली सीएम की ओर से, ये यहाँ पे देखो, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेकर दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए हम प्रयासरत हैं। ये क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अवधारणा का ही बात कर रहे हैं, जहां इन्होंने कहा है करीब 10 अपने मुख्य बिंदु बताए हैं राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके। मैंने जैसे कि आपको पीछे बताया, इनका कहना ये है कि प्रभु श्री राम का जब शासनकाल था तो वो काफ़ी बेहतर माना जाता था, और इसी चीज़ को मानते हुए इन्होंने 10 पॉइंट बनाया है, यानी आम आदमी पार्टी सरकार ने। और यहाँ ये 2021 के आर्टिकल में, मार्च का आर्टिकल है, 10 मार्च का, यहाँ पे आप देखते हो, यह स्पष्ट होता दिख रहा है। यहाँ पे 10
बिंदुओं की बात की जाएगी तो उस 10 बिंदुओं को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, ताकि आपको लगे कि क्या केजरीवाल जो कह रहे हैं क्या वाकई में केजरीवाल दिल्ली को एक तरह से राम राज्य की जैसा बना रहे हैं क्या। आखिर राम राज्य होता क्या है, क्या केजरीवाल की दिल्ली सरकार जिस तरह अपनी राज्य को चला रहे हैं क्या वही राम राज्य माने जाएंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट समझते। पहला पॉइंट इन्होंने रखा कि देखो राम राज्य की अवधारणा से ली गई प्रेरणा है ये। पहला पॉइंट इन्होंने रखा कि दिल्ली में कोई भूखा ना सोए। इसके अलावा अलग अलग योजनाएं बना रही है उनकी सरकार, जो कि कहीं ना कहीं दिखता है, यकीनन इनके ओर से कई सारी योजनाएं पेश की जाती हैं। दूसरा मैं बता देना चाहूँगा जो कि राम राज्य की अवधारणा से ही ली गई प्रेरणा है, हर बच्चे चाहे वो गरीब हो या फिर क्या है क्यों ना हो, ठीक है, यानी वो गरीब या अमीर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वो सरकार कह रही है दिल्ली की सरकार। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये देखा गया है कि अक्सर अगर आप देखें अभी मौजूदा स्थिति में तो दिल्ली की सरकार ने स्कूलों को इस तरह तब्दील कर दिया है जो मानो मतलब एक अद्भुत है। हर राज्य को ये चीज़ कॉपी करना चाहिए। अगर इसको कॉपी करने में अगर शर्म आ रहा है तो शायद उस राज्य के या तो बौद्धिक क्षमता कम है या फिर वो उनकी नीयत सही नहीं है, ऐसा कुछ आपको मानना चाहिए। तीसरा अवधारणा यहाँ पे जो लिया है इन्होंने वो ये लिया है कोई बीमारी हो चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, ठीक है, उसके इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में एक तरह से ठीक करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस चीज़ को भी केजरीवाल ने करके दिखाया, ऐसा कुछ आपको लगा होगा। अगर नहीं लगा है तो आप अपनी विचार जरूर साझा करें। इसके अतिरिक्त कई सारे राजनीतिक मुद्दे भी छिड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अगर कुछ कर रही है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं बिजली की जब बात आता है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री इन्होंने करने की जो बात किया, इसे इन्होंने जोड़ दिया अपने चौथे पॉइंट में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ बात हो रहा है राम राज्य की अवधारणा से ली गई केजरीवाल सरकार की एक समझ, जिसे उन्होंने योजना में तब्दील कर दिया है और ऐसा कुछ बता रहे हैं जो कि काफ़ी है। इनका कहना ये है कि भाई साहब गरीब लोगों के लिए एक तरह से ज़रूरत बन चुकी है आज के दिन में बिजली, उनके लिए एक तरह से मतलब उतना महंगा काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, इसीलिए इन्होंने फ्री किया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आगे पॉइंट में हम समझेंगे। ये जो पॉइंट मुझे लगाना ये मतलब क्या बोले मेरे हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत छाप छोड़ जाएगा। इसके लिए मैं केजरीवाल को अवश्य धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका कहना ये था कि भाई साहब पानी एक ऐसा चीज़ था जिसे वर्षों पहले अगर हम अपने पूर्वजों से देखें तो पानी दूसरे को पिलाना एक तरह से पुण्य की काम मानी जाती थी। लेकिन आज की कई प्रकार के सरकार कई अलग अलग राज्यों में आप देखोगे कि आपके घर तक नल पानी तक भेज दिया जाता है, लेकिन आपसे पैसा भी वसूल लिया जाता है। ये गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब चोट पहुँचाने की स्थिति लगता है, ऐसा केजरीवाल का मानना है, जो कि ये 5वें पॉइंट में जोड़ता है। ये पॉइंट मुझे लगा भाई साहब एकदम स्टार वाली पॉइंट ये लगता है कि जैसे कि प्रभु श्री राम में आपको दिखाया गया, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि भाई साहब वहाँ पे सब लोग खुश थे, तो यहाँ बात कर रहे हैं कि रोजगार सबके पास होना चाहिए। हम हर प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ साफ नीयत से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा केजरीवाल की सरकार का कहना था, ठीक है। तो ये अब कितना हद तक इन्होंने रोजगार दिया या नहीं दिया इसके ऊपर मैं स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, आप चाहो तो दे सकते हो अपनी राय। आगे 7वां में हम समझेंगे कि हर आदमी के सर पर छत होनी चाहिए, यानी ये बात कर रहे हैं कि पक्का मकान सभी का होना चाहिए, ऐसा कुछ केजरीवाल का प्रयास है, जो कि कुछ हद तक दिखा होगा, कुछ हद तक नहीं भी दिखा होगा। तो ये अपनी राय दे सकते हैं। क्या इसमें बीजेपी को बुरा लग सकता है क्या इस स्टेटमेंट से, ये आप अपनी राय अवश्य दें। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बुरा लगेगा, एक अच्छी बात है। हर देश का सरकार जो होता है वो चाहते हैं कि हर राज्य में अच्छा हो तो बेहतर हो। दूसरी बात यहाँ आप देखो जो कि 8वां पॉइंट है इनका, वो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा। हालांकि इनके पास पुलिस नहीं है, ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर किया है, ये चीज़ आप जान लें। क्या इसके अलावा केंद्र सरकार के पास रहता है कि वहाँ का सुरक्षा बल, ये भी आप अपनी राय अवश्य दें। लेकिन इन्होंने CCTV लगा दिया है, बस की यात्रा फ्री कर दी गई है इनके सरकार की ओर से महिलाओं के लिए, जो कि एक अच्छा चीज़ को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 9वां में आप देखो तो इन्होंने बुजुर्गों के लिए एक तीर्थ यात्रा की घोषणा की है, जो कि तीर्थ यात्रा योजना के नाम से इनका चलता है। और इन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि अगर अयोध्या में भव्य मंदिर बन जाएंगे तो ये बुजुर्गों को लेके मंदिर के दर्शन के लिए उन्हें भेजेंगे, और या फिर हो सकता है उनके साथ भी जाए। तो ये एक अच्छा बात है। अब इनको एक तरह से वादा अपना पूरा करने का टाइम आ चुका है। इन्होंने कई सारे ट्रेनों में टिकट विकट इनको लिए फ्री करा देते हैं, बुजुर्ग के लिए बिल्कुल फ्री कॉस्ट रहता है। इन लोगों को यात्रा में भेजा जाता है, करीब 80,000 से अधिक एक आंकड़ा बताता है कि इन्होंने इतने लोगों को तीर्थ भेजा है, जो कि अच्छी बात है। आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। आखिर केजरीवाल को आप किस हद तक पसंद करते हो? क्या इनका जो 10 पॉइंट है क्या वाकई में फिट खाता है क्या राम राज्य को लेके? तो आप अपनी राय अवश्य साझा करें।
और इन्हें आखिर निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, क्या ये गलत इनके साथ किया गया या फिर सही, ये भी आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। इन्हें मजबूरन 22 के बाद ही जाना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ आर्टिकल से समझ में आता है ना थोड़ा बहुत। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।